बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एस.एम. अफजल, हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे लफ्ज़ कशमकश की। कशमकश क्या चीज़ है? खींचा तानी। दो कैफियत में कशमकश होती है, एक ज़ाहिरी हालात के ऊपर और एक अंदर इंसान के एक जंग चल रही होती है जिसमें वो कशमकश का शिकार हो जाता है। ये काम करे ना करे, इस काम में सही है गलत है, जिसमें बिल्कुल हैंग हो जाता है इंसान। और ये बड़ी एक नेगेटिव बीमारी होती है। अल्लाह ताला किसी को ना ये लगाए ना दिखाए। कशमकश में जब आप आना शुरू होंगे या कशमकश के अंदर जब आपकी एंट्री होती है तो उस वक़्त सोचने और समझने की जो सलाहियत है ये आपकी डबल ट्रैक पर चल रही होती है। इसमें ये आपको नहीं पता होता कि एक पॉजिटिव ट्रैक है और एक नेगेटिव ट्रैक है, सिर्फ ये लफ्ज़ कशमकश की वजह से। ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले ऐसे करने पड़ जाते हैं, कुछ लम्हात ऐसे ज़िंदगी में आ जाते हैं जिसमें इंसान ना चाहते हुए उस कशमकश के अंदर ज़रूर आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंसान अपने आप को, अपनी सोच को और अपने हर काम में अल्लाह ताला की ज़ात को साथ रखे कि जो भी है, जो भी चीज़ है, जो भी फ़ैसला करने जा रहा है, जो भी काम करने जा रहा है, जो भी बेड़ा उठाने जा रहा है, जो भी एक स्ट्रगल करने जा रहा है, या जो भी किसी भी इदारे में या किसी भी दफ्तर में या किसी भी काम की गर्ज से जा रहा है, वो अल्लाह ताला की रज़ा उसमें अगर शामिल है तो उस कशमकश की जो कैफियत है वो तो अपनी जगह बरकरार रहेंगी, लेकिन उसमें कुछ कमी जो है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। और जहाँ आप इस कशमकश को बढ़ाते जाएंगे तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बढ़ते बढ़ते इंसान को डिप्रेशन की तरफ, टेंशन की तरफ ले जाती है। तो ये कशमकश लफ्ज़ जो है बज़ाहिर बहुत एक छोटा सा लफ्ज़ है, बज़ाहिर एक माइनर सा लफ्ज़ है, लेकिन इस लफ्ज़ की अहमियत, अफादियत जो है ये लफ्ज़ों में बयान कम अज़ कम नहीं हो सकती। तो जितने भी अफराद इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी न किसी कशमकश में ज़रूर मुब्तला होंगे, खा वो ज़ाहिरी हिसाब से है, खा वो बातनी हिसाब से है। अच्छा, अब ज़ाहिरी हिसाब से कशमकश क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है नाजरीन कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ की कि आप अपना एक लाइफ का स्टेटस और स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करके रखते हैं ज़िंदगी में, जिसको आप भरम भी कह लें, दबंग भी कह लें, जो भी एक तरीक़ाकार होता है ज़िंदगी का। उसके अंदर जब हालात के तहत आपको रिवर्स की तरफ या वापसी की तरफ या मसलहतन अगर आना पड़ता है तो वो एक बहुत बड़ी कशमकश होती है जिसमें आप फोकस कर रहे होते हैं उस सोसाइटी के अफराद को, उन लोगों को जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलते आ रहे हैं कि अगर ये काम हम करेंगे तो फ़लाना हमारे मुतल्लिक क्या राय काम करेगा, फ़लाना हमारे मुतल्लिक क्या सोचेगा। ये सब कशमकश का हिस्सा है जिसकी वजह से हम उन 10, 15, 20 अफराद को बचाने के लिए अपना पट्ठा बैठा लेते हैं। ये है कशमकश। अच्छा, अब इसी तरह कुछ बातनी कशमकश होती है, इसका मुकाबला इंसान ने खुद करना होता है। इसमें कैफियत होती हैं, वो भी थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ। ज़िंदगी में कोई काम आपने नया करना है तो उसमें उलझन या कशमकश या खींचा तानी ये आपके साथ साथ चलती है कि किया जाए या ना किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तीसरी बात, नुकसान का कितने परसेंटेज अंदेशा है। ये सब चीज़ें इस कशमकश की कैफियत में इंसान करता है और करते करते उस मुकाम तक खुद ब खुद ही पहुंच जाता है जहाँ पर हासिल कुछ नहीं होता और एंड में वो या तो मरीज़ बन जाता है डिप्रेशन का या टेंशन का। तो ये हमेशा यानी दिल की गहराई से सब अफराद को, जितने भी हैं, खा वो इस वक्त बच्चे देख रहे हैं, टीनेजर देख रहे हैं या लेट 40 के हैं या उससे सीनियर हैं, अपनी ज़िंदगी में इस कशमकश को निकाल दें और लाइफ को वन साइडेड कर दें, या इधर या उधर, या आर या पार। लेकिन इसके अंदर भी अपनी जो सोच है, इसके अंदर भी जो अपनी एक आपकी एक वुसअत है दिमाग की, उसको मुस्बत ही रखना है। और कोई काम के आगाज़ से पहले थोड़ा सा कंसंट्रेशन, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रब की ज़ात को जब करना शुरू कर देंगे ना कि या परवरदिगार इस काम में हमारे खैर कर दे तू, ऐ मेरे मौला तो इस काम में हमारे ऊपर ख़ास अपना फजल कर दे, और अगर ये हमारे लिए बेहतर है, सामने वाले अफराद के लिए बेहतर है,
दोनों माबेन जो पार्टियां होती हैं उनके लिए बेहतर है या पूरे माशरे के लिए बेहतर है, तो इस काम को तूने करवाना है। जब इस स्ट्रेटेजी से, इस नज़रिए से आप निकलेंगे अपने जो भी काम है, जो भी मकासद हैं उनके लिए, तो फिर ये जो कश्मकश है इसके अंदर एक बरकत टाइप की चीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। और जिस काम में कहते हैं बरकत हो, वो वैसे ही अल्लाह ताला की रहमत होती है, उसमें वैसे ही फजल होता है, वैसे ही करम होता है। मैंने कई ऐसे अफराद को देखा है और उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकातें भी रही हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जब तब्दील करना चाहा या अपनी ज़िंदगी का जो उनका एक रास्ता था उससे हटना चाहा, तो इस स्टेज के अंदर ज़रूर वो उलझे हैं। खा वो बच्चे हैं, खा वो बड़े हैं, खा वो बड़े दानिश्वर हैं, खा वो बड़े माने हुए अफराद हैं। ऐसे ऐसे अफरादों से यानी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि जी लाइफ के ना इन हिस्सों में आके वाकई हम जो है कशमकश का शिकार हुए कि भाई अब ये काम होगा नहीं होगा, करें ना करें। अब देखें ना, बात ये होती है कि एक चीज़ आपकी ऑलरेडी दुरुस्त चल रही है, उस पूरे सेटअप को उठाकर आप किसी और जगह लेकर जाना, ये एक बहुत बड़ी कशमकश की बात होती है। कुछ घरों के ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें मामला बड़ा नाजुक मुकाम पर पहुंचा हुआ होता है, सेपरेशन या डिवोर्स की नोयत जो है वो सामने हो रही होती है, लेकिन वो कशमकश की वजह से मज़ीद लिंगर ऑन हो जाता है। 2 साल और खींच लिए, 6 साल और खींच लिए, 7 साल और खींच लिए। फिर जब एंड होता है इस कशमकश का, फिर जाके इल्म होता है कि ये कहीं हम पहले ही फैसला कर लेते तो सही था। लेकिन ये एक हिस्सा है ज़िंदगी का, ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। इसी तरह बच्चों की तालीम के ऊपर अगर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं तो उसके अंदर भी ये कैफियत चलती रहती हैं, फ़लाँ स्कूल में दाखिल कराएं या फ़लाँ स्कूल में दाखिल कराएं। ये क्या है? ये कशमकश का हिस्सा है। इस तरह आप अपने करीबी अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों को अगर मद्दू करना चाहते हैं, उसमें भी एक प्रॉपर जब लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर भी कशमकश जो है ये साथ से चलता है कि उसको बुलाएं, उसको ना बुलाएं, वो आएगा तो ये क्यास करेगा, वो आएगा तो ये बात करेगा। ये क्या है? ये एक पार्ट है लाइफ की कशमकश का। फिर कुछ अफराद ऐसे हैं जो अपना रोज़गार या रोज़ी चला रहे होते हैं, जैसे बिज़नेस कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे हालात आते हैं जिसमें वो कशमकश का शिकार हो जाते हैं, और वो बड़ी एक तकलीफ़ की बात होती है, बड़ी एक उलझन की बात होती है, जो स्टेप लेने में उनके एरर आ रहा होता है। ये कशमकश ही है और कुछ भी नहीं। अब मैंने और आपने ये देखना है कि हम इस लफ्ज़ कशमकश के साथ कितना लड़ेंगे, कितना हम झगड़ेंगे, और इसका एंड क्या होगा? क्या हमारी जीत होगी या लफ्ज़ कशमकश की जो है ये जीत होगी? ये जब सब चीज़ें हम अपने सामने रखेंगे, फिर हमें इस चीज़ का इल्म होगा कि नहीं, कशमकश को भी हम हरा सकते हैं, लेकिन उसकी रहमत से, उसके फजल से और उसके करम से। अगर उसका साथ है, उसकी रज़ा है, उसकी खैर है, तो फिर ये कशमकश कोई हमारे लिए अहमियत नहीं रखती, कोई हमारे लिए मायने नहीं रखती। हम इसमें इन नहीं होंगे, हम इसको इंटर नहीं होने देंगे अपनी लाइफ के अंदर। और जहाँ हम इन सब चीज़ों से डिनाई करेंगे, उसकी ज़ात को डिनाई करके अपने फ़ैसलों को, अपनी मेंटालिटी को, अपनी अक्ल को इन चीज़ों के आगे लेकर चलना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर फिर ये कशमकश हमारे ऊपर हावी होती जाएगी वक्त के साथ 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 साथ। अच्छा, अब बात करते हैं कशमकश की कि ये होती क्यों है। कहते हैं जी एक ड्राइवर जो है ना जी, वो बड़ा कामयाब तरीके से गाड़ी को चला लेता है। अब 2 ड्राइवर हो ना जी, तो वो 2 राय चल रही होती हैं। यहाँ से लफ्ज़ कशमकश जो है इसका आगाज़ होता है। फैसला जब ज़िंदगी का कोई किया जाता है, छोटा फ़ैसला है, बड़ा फ़ैसला है, कुछ लोगों के फ़ैसले हमारी नज़र में छोटे होते हैं, लेकिन उन लोगों की नज़र में बहुत बड़े फ़ैसले होते हैं। वो हर शख्स अपने फ़ैसले को, अपनी ज़ात को खुद बेहतर समझता है। हम अगर ये समझते हैं कि कोई साइकिल परचेज़ करने वाला तो बड़ा ये एक माइनर सा फैसला है कि जी वो जाएगा और ले लेगा, नहीं। जो परचेज़ करने वाला है, जो ख़रीदने वाला है, ये उसको पता है कि वो उस साइकिल किस कैफियत में हासिल कर रहा है, कितना उसने जोड़ तोड़ की, कितनी उसने कोशिश की, कितनी स्ट्रगल की, कितनी एफर्ट की, उसके बाद जाके वो इस मुकाम पर आया कि वो उस चीज़ को ख़रीद सके। अब जब उसको राय देने वाले मेरे जैसे, आप जैसे 4-5-6 अफराद के नहीं, इस रंग की ले लेना, ये रंग नहीं सही होता है, इस कलर में ये प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ इस मॉडल की ये चीज़ होती है, इसकी ये, तो उसमें कशमकश क्रिएट होती है। अब कशमकश कौन बनाता है? मैं और आप। ये एक फैक्ट बात है। अच्छा, अब इस कशमकश को निकालता कौन है? मैं और आप। ये भी देखें मज़े की बात कितनी।
मैंने कश्मकश बना दी कि फ़लाँ चीज़ लेने जाऊँगा तो उसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, और फ़लाँ चीज़ अगर नहीं लेकर आता तो ये उसके पॉजिटिव असरात हैं। अब ये पॉजिटिव असरात और मनफी असरात, इन सब को जब जोड़ता हूँ तो खुद ही कश्मकश बना दी, खुद ही कश्मकश से निकल के ये है हमारी हालतें। अब इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है रिंग, एक होता है आउट ऑफ द रिंग। जो लोग आपके रिंग के अंदर है ना, आपके सर्कल के अंदर हैं, जिनके वजह से या आपके किसी अमल से उनको या फ़ायदा या नुकसान है, ये लोग वो होते हैं जो रिंग के लोग होते हैं। पहले ये समझ लीजिएगा। कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनका आपकी ज़ात से ना कोई नफ़े का ताल्लुक़ होता है, ना कोई नुकसान का ताल्लुक़ होता है। ये आउट ऑफ द रिंग लोग होते हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव मुकाम, अपनी एक पॉजिटिव प्रेस्टिज, अपनी एक पॉजिटिव रेपुटेशन अपने किरदार से बनाते हैं। ये आउट ऑफ द रिंग लोग होते हैं। इनको इससे गर्ज नहीं है कि उनके मशवरे से किसी को नुकसान हो जाएगा, उनके मशवरे से किसी को नफ़ा हो जाएगा, या उनके मशवरे से कोई ऊपर यानी क्या कहते हैं परवान चढ़ जाएगा, या बिल्कुल ही कोई नीचे आ जाएगा। ये उनकी मेंटालिटी नहीं होती। उनका स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि मशवरा या मुशावरत या बात या गुफ्तगू अमानत समझ कर दूसरे को बताते हैं कि ये बात ये दुरुस्त है हमारे नज़रिए से, ये बात ये दुरुस्त है हमारे नज़रिए से, बाकी करना आपने खुद है। ये ऐसे लोग हैं आउट ऑफ द रिंग जो आपको इस कश्मकश से निकालते हैं। अच्छा, जो कश्मकश में रहने वाले अफराद हैं, अब उनकी भी तादाद बड़ी ज़रा अनगिनत होती है। सेल्फ मेड जो अफराद होते हैं ना, जो अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं, ये इस स्टेज में ज़रूर फंसते हैं कश्मकश की। ये बात ज़हन में रखिएगा। और जो एक पैटर्न में चल रहे होते हैं, जैसे एक वरासत में चलता आ रहा है जी, दादा भी, परदादा भी, वालिद भी, और आगे औलाद भी, और ये वो सारा, ये लोग कश्मकश का शिकार नहीं होते हैं। इनकी लाइफ का पैटर्न एक होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे घर में अगर कुछ खाया जाता है तो वो मेरे वालिद भी खाते हैं, मेरे दादा भी खाते हैं, मेरे परदादा भी खाते होंगे, लक्कड़ दादा भी खाते होंगे। ये क्या है? ये एक ट्रेंड है। इसमें कश्मकश नहीं है कि नई चीज़ है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, पता नहीं पकेगी नहीं पकेगी। क्यों? वाकफियत चलती आ रही कंटिन्यू। लेकिन ज़िंदगी के जो कुछ ऐसे फैसले जिसमें सेल्फ मेड अफराद स्पेशली जो अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले करते हैं, वो इस उलझन में 100% आते ही आते हैं कश्मकश में। और जब कश्मकश में आ जाते हैं, फिर उनको निकालने वाले वो अफराद होते हैं जो आउट ऑफ द रिंग होते हैं। अब ये खुशनसीबी होती है कि आपको कोई एक अच्छा मशीर मिल जाए, अच्छा को गाइड करने वाला मिल जाए, कोई रहबर मिल जाए, कोई आपको मत देने वाला मिल जाए। अब एक बंदे की मत जो है वो है तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है जी, और आपकी मत है 110 ग्राम। तो 100 ग्राम वाले से अगर आप मत लेंगे तो वो तो इंशाल्लाह आपका पट्ठा बिठाएगा। ये एक फैक्ट बात है। तो जो जिस बंदे की आपसे 111 ग्राम, 1 ग्राम ज़्यादा अगर मत है, फ़हम है, अक्ल है, वो आपको इस कश्मकश से निकाल सकता है। अब सवाल उठता है कि जी वो कैसे पता चलेगा? बात है ना सोचने की। ये भी एक तरीकाकार होता है। बात को जारी रखते हैं। कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब।